नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एसपी जीके सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीएआर के मॉक टेस्ट को देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों उन प्रश्नों को लेके आए हैं जो एग्जाम्स में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सारे क्वेश्चन मिक्स है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाने जाते हैं? तो दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाने जाते हैं। और दोस्तों, ये मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है तेलंगाना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ओलंपिक ध्वज में हरे रंग की रिंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ओलंपिक के ध्वज में हरे रंग की रिंग जो है वो किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे? तो दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1945। ये भी आपको याद रखना है। 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमृतसर शहर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, अमृतसर शहर की नींव गुरु रामदास जी ने रखी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। और दोस्तों, गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे। ये भी आपको याद रखना है, चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला समाचार पत्र था? तो दोस्तों, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। आपको याद रखना है, बंगाल गजट जो है ये भारत का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? तो दोस्तों, मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति फ्रेंच क्रांति द्वारा बनाई गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, 1986 को सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। यानी कि दोस्तों 24 दिसंबर 1986 को। ठीक है, ये पूरा डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ है?
तो दोस्तों भारतीय संविधान में प्रस्तावना का हम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों हम शब्द का मतलब होता है भारत के लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ होता है कि भारत के लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जो है ये गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मानव जाति खतरे की पहचान कीजिए। आपके पास ऑप्शन है बाढ़, सुनामी, औद्योगिक खतरा या भूकंप। तो दोस्तों मानव जाति खतरा बाढ़ नहीं होगा, सुनामी नहीं होगा, भूकंप नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक खतरा जो है ये मानव जाति खतरे की पहचान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो दोस्तों दूरी से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पदार्थ किस अवस्था में अणुओं के बीच दूरी न्यूनतम होती है? तो दोस्तों पदार्थ के किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी जो है वो न्यूनतम होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी जो है न्यूनतम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पौधों का कौन सा हार्मोन पौधों सूर्य की ओर झुकने का कारण बना है? तो दोस्तों पौधों का वह कौन सा हार्मोन है जो पौधों सूर्य की ओर झुक जाते हैं? तो दोस्तों ऑक्सिन, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन के कारण पौधे जो है सूर्य की ओर झुक जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेव से संबंधित रोग के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों सेव से संबंधित रोग है अग्निदोष। अग्निदोष जो है ये सेव से संबंधित रोग है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त किस पर आधारित है? तो दोस्तों परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या पे आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि किसे जो है लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है। और इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो दोस्तों N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस आर्थिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों किस आर्थिक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लेना है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व में सबसे बड़ी है? तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व में सबसे बड़ी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह है।
तो दोस्तों लाल ग्रह के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो दोस्तों मंगल को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? आपके पास ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एनीमिया रोग लोहे की कमी से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। एनीमिया रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। यह रोग शरीर में लौह तत्वों की कमी से होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। और अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो दोस्तों लाल रंग की। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।